एक बार की बात है, रतनपुर गांव में एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी दादी रहा करती थी। उम्र भले ही 70 की थी, पर अकल इतनी तेज कि बड़े बड़े ठग भी उनसे हार मानते थे। गांव वालों को कोई भी सलाह चाहिए होती थी तो वो दादी से दादी, इस बार खेत में मक्के की फसल तो अच्छी हुई, पर साहूकार बोल रहा है सभी किसानों की फसल अच्छी हुई है तो दाम कम मिलेगा। अब समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, अब आप ही कुछ उपाय बताइए। तब दादी कुछ सोचते हुए बोली, बस इतनी सी बात, तुम थोड़ी और मेहनत और करो। मक्के को पिसवाकर उसका आटा बनवा लो और फिर शहर जाकर किसी बड़े दुकानदार के वहाँ मक्के का आटा रखवा देना, वहाँ तुम्हें अच्छा पैसा मिल जाए। एक दिन एक लालची व्यापारी उस गांव में आया। उसने सुना बूढ़ी दादी के पास एक बकरी है। उसने मन ही मन सोचा, क्यों ना बुढ़िया को मूर्ख बनाकर उससे बकरी सस्ते दाम में खरीद ली जाए। वो सीधे बूढ़ी दादी के घर जा पहुंचा। दादी बकरी को चारा खिला रही थी। लालची व्यापारी दादी से बोला, राम राम माता जी, सब कुशल मंगल है? हाँ बेटा, सब कुशल मंगल है, पर मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। इस गांव में नए लगते हो। हाँ मातो जी, मैं शहर से आया हूँ। आपको इस उम्र में भी काम करते देख मुझसे रहा नहीं गया और आपसे मिलने चले आया। अभी उतनी उम्र भी नहीं हुई है मेरी, इतना काम तो कर ही सकती हूँ। व्यापारी ललचाई आंखों से बकरी को देखने लगा। वो सोच चुका था कि आज वो इस बुढ़िया को आसानी से बेवकूफ बना लेगा, लेकिन बूढ़ी दादी ने उसकी आंखें पढ़ ली। व्यापारी बूढ़ी दादी से बोला, माता जी, आपकी बकरी तो बहुत सुंदर है, लेकिन बूढ़ी लग रही है। मुझे लगता है अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। बूढ़ी दादी ने कहा, अब क्या कर सकते हैं बेटा, ये बकरी तो मेरा सहारा है। अकेले मेरा मन नहीं लगता और अकेली बकरी का भी साथ हो जाता है। व्यापारी चालाकी से बोला, माता जी, आप कब तक इस बूढ़ी बकरी का ध्यान रखोगी? आपके लिए मैं इस बकरी का ध्यान रखूंगा और आपको पैसे भी दूंगा। अरे बेटा, तू तो बड़ा दयालु निकला। मैं ये बकरी तुम्हें दे तो दूंगी, पर इसकी एक खासियत है। खासियत? कैसी खासियत माता जी? दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा, ये कोई साधारण बकरी नहीं है। जब इसे खुश किया जाए तो ये सोने के सिक्के देती है। व्यापारी की आंखें चमक उठीं। वो मन ही मन सोचने लगा, कैसे भी करके इस बुढ़िया से इस बकरी को लेना पड़ेगा। वो बोला, क्या सोने के सिक्के? माता जी, आप मजाक तो नहीं कर रहे? दादी ने बड़ी सादगी से कहा, मजाक क्यों करूं बेटा, मैं झूठ नहीं बोलती। बस इसे अच्छे से खिलाना पिलाना और रोज शाम को राम राम बकरी माँ बोलना, फिर देखना जादू। लेकिन एक बात याद रखना, अगर ये बकरी खुश नहीं हुई तो सोने के सिक्के नहीं देगी। व्यापारी के मन में लालच और बढ़ गया। उसने कहा, माता जी, मैं तो आपकी बकरी का खूब ध्यान रखूंगा। आप बताइए कितने में देंगी? दादी बोली, अरे बेटा, ये तो अमूल्य है, पर तू अच्छा लग रहा है, सो 5,000 रुपए दे दे और ले जा इसे। व्यापारी ने झट से पैसे निकाल दिए और बकरी को पकड़कर गांव से बाहर चल पड़ा। रास्ते में वो मन ही मन सोच रहा था, अब तो मैं अमीर बन जाऊंगा। शहर लौटकर इस बकरी से सोना निकलवाऊंगा और राजाओं जैसा जीवन जीऊंगा। घर पहुंचते ही उसने बकरी को खूब चारा दिया, फिर बोला, राम राम बकरी माँ। बकरी ने सिर्फ मैं किया। व्यापारी ने फिर कहा, अरे, मैंने तो इसे अच्छे से खिलाया, अब तो सोना निकालो। पर बकरी तो बस मैं करती रही। रात भर व्यापारी उसके पास बैठा रहा। कभी दूध निकालने की कोशिश करता, कभी उसके कान में राम राम फुसफुसाता, पर ना कोई सिक्का निकला, ना कोई जादू हुआ। सुबह तक व्यापारी गुस्से से लाल। वो गुस्से में गांव की ओर दौड़ा और बोला, अरे बुढ़िया, तूने मुझे धोखा दिया। ये बकरी तो सोना नहीं देती। दादी आराम से हंसने लगी और बोली, अरे बेटा, तू भी ना बड़ा अधीर है। जादू तभी होता है जब मन साफ हो। लालच से नहीं, प्यार से राम राम बकरी माँ कहना चाहिए। व्यापारी झेंप गया, पर अब तो समझ चुका था कि दादी ने उसे उसकी लालच का सबक सिखा दिया है। वो बोला, माता जी, माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। दादी मुस्कुराई, बेटा, सबक सीख गया, यही काफी है। अब जा, मेहनत कर, वही असली सोना है। व्यापारी ने सिर झुकाया और गांव छोड़ दिया।
उसने दादी को उनकी बकरी भी वापस कर दी। व्यापारी के जाने के बाद दादी मंजरी ने अपनी बकरी मुन्नी को गले लगाया और उसके माथे को सहलाते हुए कहा, चल बेटा, अब हम दोनों फिर से साथ रहेंगे। उस व्यापारी को तो लालच का सबक मिल गया, पर लगता है अब हमें एक नई और बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। वह गांव से वापस जाते समय खुद को ठगा सा महसूस कर रहा था। वह बड़बड़ाता जा रहा था, सारी दुनिया मेरी हंसी उड़ाएगी। एक बुढ़िया ने मुझे बेवकूफ बना दिया, पर मैं ऐसा कैसे होने दूं? कुछ ना कुछ तो अब करना पड़ेगा। ये सोचते सोचते वो अपने घर जा पहुंचा। वो एकदम परेशान लग रहा था। उसकी पत्नी ने पूछा, अरे क्या हो गया, इतने परेशान क्यों हो? सुबह तो अपने साथ बकरी लेकर गए थे, उसे कहाँ छोड़ आए? व्यापारी गुस्से और शर्म के साथ बोला, कहाँ जाएगी? वापस कराया हूँ उसे उसी बुढ़िया के पास। पत्नी चौंक गई। क्या वो इतनी महंगी बकरी 5,000 रुपए लुटा कर वापस भी कराए? आखिर हुआ क्या? व्यापारी सिर पकड़कर बैठ गया। हुआ क्या बताऊं? उस बुढ़िया ने मुझे मूर्ख बना दिया। कहती है कि बकरी सोने के सिक्के देती है। मैं भी लालच में पड़ गया और फंस गया और ले आया उसकी बूढ़ी बकरी। अरे तो थोड़ी अकल से काम लेते, इतना तो ध्यान करते कौन सी बकरी सोना देती है। बिना सोचे समझे बुढ़िया को पैसे दे आए। यह सुनकर व्यापारी चिढ़ते हुए बोला, अरे चुप भी रहो, पहले ही बेइज्जती हुई है, सर भारी हुआ है और ऊपर से तुम गुस्सा दिला रही हो। थोड़ी देर शांत रहो तो उस बुढ़िया से बदला लेने का कोई उपाय सोचूं। तब उसकी पत्नी बोली, अरे इसमें सोचना कैसा, गांव के सभी लोगों के साथ बुढ़िया के साथ जाओ और उससे बोलो कि बकरी से सोने के सिक्के निकाल कर दिखाओ। अब सब गांव वालों के सामने तो उसे खुद तो सही साबित करना ही पड़ेगा। पत्नी की बात सुनकर व्यापारी की आंखें चमक उठी। वो बोला, हाँ, यही सही तरीका है। सब गांव वालों के सामने दादी कैसे बकरी से सोने के सिक्के निकालती हैं, मैं भी देखता हूँ जरा। उसकी पोल वहीं खुल जाएगी। अब मैं कल सुबह ही गांव जाऊंगा और सबको बुलाऊंगा। दादी को मजबूर करूंगा कि बकरी से सोना निकाल कर दिखाए। सुबह होते ही व्यापारी तैयार होकर दादी के गांव पहुंच गया। व्यापारी को दोबारा अपने गांव में देख रामू काका बोले, अरे शहर वाले बाबू, फिर आ गए सुबह सुबह। लगता है तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ इस गांव में। कुछ मदद चाहिए होगी तो बताना। व्यापारी बोला, हाँ काका, कल गलती हो गई थी। आज मैं सच जानने आया हूँ। मैं बूढ़ी दादी की बकरी लेकर अपने घर गया था। दादी ने बताया था कि वह सोने के सिक्के देती है, लेकिन बकरी ने मुझे एक भी सोने का सिक्का नहीं दिया। अब मैं तो दादी को बकरी से सोने के सिक्के निकालते हुए देखना चाहता हूँ। आपको भी अगर यह चमत्कार देखना है तो गांव वालों को लेकर मेरे साथ दादी के घर चलो। कुछ ही देर में ये बात पूरे गांव में फैल गई। सब लोग दादी को बकरी से सोने के सिक्के निकालते हुए देखना चाहते थे। धीरे धीरे करके सभी लोग दादी के घर के पास पहुंच गए। दादी घर के बाहर बैठकर बकरी को चारा खिला रही थी। वहां व्यापारी भी पहुंच गया। वो दादी से बोला, दादी, आपने कहा था कि बकरी सोने देती है, तो आज गांव के सामने एक बार दिखा दीजिए। मेरे साथ गांव वाले भी देखना चाहते हैं कि ये बकरी कैसे सोना देती है। व्यापारी की बात सुनकर दादी समझ गई कि व्यापारी अपना बदला लेने आया है, लेकिन फिर दादी कुछ सोचते हुए बोली, ठीक है बेटा, मैं तुम सबको आज मैं अपनी प्यारी बकरी से सोना निकालते हुए दिखाऊंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें शाम तक का इंतजार करना पड़ेगा। शाम को तुम सब पुराने कुएं के पास आ जाना। वहां मैं दिखाऊंगी कि मेरी बकरी कैसे सोना देती है। यह सुनकर व्यापारी मन ही मन बहुत खुश हुआ। वह सोचने लगा, अब देखता हूँ बुढ़िया कैसे बकरी से सोना निकालती है। जैसे ही शाम हुई, व्यापारी और कुछ गांव के लोग पुराने कुएं के पास पहुंच गए और दादी के आने का इंतजार करने लगे। देखा भाइयों, मैंने कहा था ना, दादी झूठ बोल रही थी। अब डर के मारे नहीं आ रही। फिर चंपक काका बोले, अरे बाबू, दादी ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। जरा धैर्य रखो, शाम तो अभी पूरी नहीं हुई। तनिक इंतजार तो कर लो, दादी अभी आ जाएंगी। तब एक महिला भी बोली, काकी तो हमारे गांव में सबसे बुद्धिमान है, वो जरूर आएंगी और तुम्हें सोना भी निकाल कर दिखाएंगी। इतने में उन्होंने देखा दादी अपनी बकरी को लेकर कुएं की तरफ ही आ रही थी। दादी कुएं के पास आकर बोली, लो बेटा, मैं आ गई। अब सबको दिखती हूँ मेरी बकरी कैसे सोना देती है।
फिर दादी ने सभी को बकरी से थोड़ी दूर खड़े होने के लिए बोला और खुद बकरी के पास जाकर खड़ी हो गई। फिर दादी बकरी को प्यार से सहलाने लगी। दादी धीरे धीरे बकरी के सिर पर हाथ फेरने लगी। भीड़ बिल्कुल शांत हो गई थी। सभी की आंखें दादी और बकरी पर टिकी थीं। दादी ने बकरी के कान में कुछ फुसफुसाया, जैसे कोई लाज की बात बता रही हूँ। फिर दादी ने जमीन से एक बड़ी चौड़ी पत्तों की बनी थाली उठाई और बकरी के ठीक पीछे रख दी और फिर दोबारा बकरी को सहलाने लगे। कुछ ही देर में बकरी मैं की और उस पत्तल पर सोने की गोल गोल दाने गिरने लगे। सभी लोग हक्के बक्की रह गए। व्यापारी तो अपना सर खुजलाने लगा। उसका मुंह का खुला रह गया। दादी ने दूर से ही सबको सोने के दाने दिखाए और बोली, अब मैं अपनी बकरी को घर रखकर आती हूँ, बहुत कीमती है ये बकरी। इतना कहकर दादी बकरी को लेकर घर की ओर चल दी। हर कोई ये चमत्कार देखकर दंग रह गया था। फिर वो औरत बोली, देखा, मैंने कहा था ना, काकी बहुत बुद्धिमान है, तभी उनके पास ये सोना देने वाली बकरी भी है। व्यापारी अब पूरी तरह चौंक गया था। वो बोला, ये कैसे हो सकता है? मैंने भी बकरी को पूरी रात खिलाया पिलाया था, पर मेरे पास तो एक भी सोने का दाना भी नहीं गिरा। व्यापारी अब पूरी तरह सदमे में जा चुका था। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि दादी ने ये जादू कैसे किया, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।